बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम इमरान खान साहब के हमरा सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ 4 मैटर्स में पेश होंगे, जिसमें सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर के फैसले को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो मामला भी सुबह लगा हुआ है, उसमें इमरान खान साहब के हमरा पेश होंगे। दूसरा, ताहिर सिप्रा जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के, उनके 6 केसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। वो केसेस भी सुबह लगे हुए हैं, उनमें पेश होंगे। तीसरा, जो आजकल साइफर वाला मामला गैर कानूनी तौर पे FIA ने दोबारा हाईलाइट किया हुआ है, उस मामले में हमने FIA की इंक्वायरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जैसा कि आपके इल्म में भी है कि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह भी स्टेटमेंट दे चुका है कि इस मामले में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, जिससे साबित होता है कि FIA एक मुतनाज़े इंक्वायरी करेगा। शफाफ इंक्वायरी FIA से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। चौथा, एक प्रोटेक्शन बेल हमने अप्लाई की हुई है, जिसको हम ओमनीबस बेल कहते हैं। उस सिलसिले में भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। आखिर में इलेक्शन कमीशन वाले मैटर में जो आज आपके सामने एक वारंट गिरफ्तारी के नाम से तमाशा बना हुआ है, उस मैटर में भी जो हमने तो पहले अदालतों की तौहीन सुनी थी, लेकिन पहली दफ़ा देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन होती है। तो उसी मामले में इमरान खान साहब सुबह इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद। आज हम इमरान खान साहब की हमरा 9:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वहाँ पर बड़ी अहम पटिशन्स आज लगी हुई हैं। एक तो जो साइफर वाले मामले पर FIA ने नोटिस भेजा है, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है, और दूसरा हमने प्रोटेक्शन मांगी हुई है कि अगर खान साहब आज इंक्वायरी जो है वो जाके ज्वाइन करते हैं तो किसी तरह से सरकार FIA गिरफ्तार ना कर ले। तो ये 2 सदाएँ की हुई हैं, और उसके साथ साथ खान साहब की तरफ से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं कि ताहिर सिप्रा साहब के पास मेरी बेल्स लगी हुई हैं, तो मेरी बेल्स उनसे ट्रांसफ़र की जाएँ, क्योंकि वो दूसरे को एक्यूज़ की बेल खारिज करके अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं बेल्स अपनी सुनवाना नहीं चाहता। तो वो भी आज लगी हुई हैं। और तोशा खाना के अंदर कुछ ऑर्डर्स हुए जिनको हमने चैलेंज किया हुआ है, और वो रिविजन्स भी आज लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ उसके बाद हम हाई कोर्ट से फारिग होकर इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। वहाँ पर क्योंकि कोर्ट टाइमिंग के बाद कल आपको पता है कि नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किए गए, तो खान साहब कानून की पासदारी करते हुए वहाँ पर पेश होंगे। ये ऐसा केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं, और उसने कॉन्टेम्प्ट नोटिस भेजा हुआ है इमरान खान को। ये जो इख्तियार है सो मोटो का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है सिर्फ, और कॉन्टेम्प्ट भी कोर्ट्स करती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब कानून के पासदारी करते हुए वहाँ पर पेश होंगे। उसके बाद हम इंक्वायरी ज्वाइन करेंगे FIA में, जो साइफर वाले मामले पर हमें नोटिस मिले हुए हैं। और कोशिश हमारी ये है कि जो आज इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, मुख्तलिफ जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, वो आज ज्वाइन हो जाएँ। कल भी इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया था, और पुलिस की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आज फिर हमने कोशिश की है कि वहाँ पर अगर रब्ता होता गया तो बुशरा बीबी भी साथ होंगी, और हम वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। तो ये केसेस हैं जी, हर रोज़ डेली बेसिस की बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं। हर रोज़ खान साहब जो है अदालतों में पेश हो रहे हैं। सुबह सुबह उनको जो है वो 9 साढ़े 9 बजे जाके जो है वो पेश होना पड़ता है। ऐसे केसेस हैं जो कि सारे के सारे बोगस हैं। आप देख लें कि अगले दिन भी जो 4 बेल्स हुई उसी बुनियाद के ऊपर हुई कि सरकार कोई सबूत साबित नहीं कर सकी। और खान साहब का जितना ज़्यादा एक्सपोजर किया जाए वो बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद खान साहब जो है वो हर रोज़ पेश हो रहे हैं, और जानबूझकर पेश करवाया जा रहा है। आए रोज़ एक नया मामला उठा दिया जाता है, आए रोज़ एक नया केस उठा दिया जाता है कि किसी न किसी तरीके से खान साहब को घबराया जाए, किसी न किसी तरीके से खान साहब को जो है वो केस उनके ऊपर डाल के उनको नायल किया जाए, और इलेक्शन जो है उसमें अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाई जाए। तो यही सारी सूरत हाल है जी। बस अल्लाह खैर करे।